हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली, क्योंकि आज जैसा वीडियो हमने ना कहीं पब्लिश करा है, ना कभी किसी को बताया है। इस स्ट्रेटजी को आप बग भी कह सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को आप श्योर शॉट भी कह सकते हैं। गाइस ये चीज़ मैं बताने वाला नहीं था, कभी भी नहीं बताता, लेकिन मैंने सोचा कि दिवाली नज़दीक है और बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो क्यों ना जिससे मैं पैसा कमाता हूँ वो चीज़ आपको बताया जाए। गाइस देखिए, ये चीज़ मैं किसी से नहीं बताता क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। और गाइस अगर आप लोग प्यार देंगे तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट हैं जो मैं आपसे बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें ना गाइस, इसमें लॉस होने का जो चांस होता है वो 1% होता है। ये आपको रेयर देखने को मिलता है, लेकिन चांस जो होता है लॉस का वो 1% होता है, यानी कि 99% विनिंग का चांस होता है। तो भैया मैं यही से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी का आप उपयोग बारीकी से करिए, मेरे समझाए हुए तरीके से करिए, आपको बहुत अच्छी विनिंग रेट देखने को मिलेगी। ओके, और हाँ गाइस, इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके अगर आप पैसा कमाते हैं और आपका प्रॉफिट होता है तो भैया आप जरूर, ये गूगल पे नंबर आपको दिख रहा है, इस पर जरूर कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में दे दीजिएगा भैया, हम भी दीपावली में आपके पैसे से कुछ खरीद सकें। ओके गाइज, यहाँ पर हमारी सीक्रेट स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 ट्रेड ले लिया है $5 का। और गाइज 101% कैंडल इसके नीचे ही क्लोज करेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्रेड हमारा लग चुका है। गाइज ये हमारा श्योर शॉट है, जिसका जो लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉस का जो चांस है वो 1% है। ओके, तो यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया है। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पर ये ट्रेड मेरा विन होता है या नहीं होता। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने ट्रेड लगाया है उसके नीचे ही जो है मार्केट भागता हुआ चल रहा है। ओके गाइस, ये मैंने किस लॉजिक के साथ लिया, किस स्ट्रेटजी का यूज करके लिया, गाइस ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिगिनर भी हैं, अभी तक आपने कोई ट्रेड ही नहीं किया है, फिर भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके गाइस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि गाइस ये मेरा खोजा हुआ, बहुत मेहनत किया हुआ ये हमारा जो है स्ट्रेटजी है। ओके, तो चलिए गाइस, हमने इस ट्रेड को विन कर लिया है। अब हम अगला जो है मौका खोजते हैं ऐसा। ओके, मिलता है फिर आपको अपडेट करते हैं। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर छू। गाइस बहुत सारा चार्ट देखने के बाद और बहुत समय से इंतजार करने के बाद फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जहां पे हमारा सीक्रेट स्ट्रेटजी फाइंड हो चुका है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर भी हम ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ओवरऑल ट्रेंड को चेक कर लेंगे। अगर ट्रेंड हमारे मुताबिक रहेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ पर फाइनली सब चीज़ हमको कंप्लीट दिख रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, बस थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड लगा देते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम फिर से डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगा दिए हैं, और देखते हैं गाइस इसका रिजल्ट क्या रहता है। मैं गाइस कह भी सकता हूँ कि ये ट्रेड कहीं भी चला जाए, यानी कि ये कैंडल कहीं भी चला जाए, ट्रेड विन होके ही रहेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है। ओके गाइस, बहुत मेहनत से हमने निकाला है। पहले मैं आपको गाइस प्रॉफिट दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गाइस समय तो लगता है लेकिन प्रॉफिट किस प्रकार से होता है, और किस प्रकार से एक बच्चा भी प्रॉफिट कर सकता है। वो चीज़ दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको यूज करना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेके मैं रख लेता हूँ, मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा इसी पे, और सारा ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको जो प्रॉफिट की गई परसेंटेज है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक भी ट्रेड लॉस नहीं होगा। ओके, जितना ट्रेड ले रहा हूँ मैं, एक भी ट्रेड लॉस नहीं होगा, और इसको भी गाइस हमने विन कर लिया है। ओके, चलिए अगले मौके की तलाश करते हैं। तुझ पे प्यार आया, पहली बार आया, ओ यारा। गाइज फाइनली फिर से वो मौका हमको दिख चुका है जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं कॉल डायरेक्शन की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारी सीक्रेट स्ट्रेटजी काम कर रही है। गाइज देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, जब मैं समझा लूंगा ना आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने $5 का गाइज ट्रेड ले लिया है कॉल डायरेक्शन की तरफ। अभी आपको दिख रहा है ना कि गाइज यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है,
बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी का यूज करके गाइस ट्रेड ले लिया है तो आपको हिम्मत के साथ बैठना, क्योंकि जो लॉस की चांस है वो 1% है, विनिंग की चांस जो है वो 99% है। ओके गाइस, मैं गाइज इस प्रकार से बोल रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि जो मेरी स्ट्रेटजी होगी वो कितनी पावरफुल होगी। अभी आपको रेड दिख रही है ना गाइज, ये 101% हमको विन दे के जाएगी। आप देख सकते हैं कैंडल का कलर बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ स्ट्रेटजी, पावर ऑफ वर्क का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर गाइज हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड यहाँ पर विन होता है कि नहीं। गाइज ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, ये मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा आगे चल के, तो फिर से आप एक वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर भैया ने क्या देखा था। ओके, तो यहाँ पर गाइज मैं स्क्रीनशॉट रख के भी गाइज आपको समझाने वाला हूँ कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट ना रहे। तो गाइज इस ट्रेड को भी हमने विन कर लिया है इजीली। ओके, जरा जरा बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं। गाइज फिर से बहुत मेहनत के बाद हमको वो मौका दिख रहा है जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज अगर ये ग्रीन वाली कैंडल रेड बनती है तो हमारा जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर काम करने लगेगा, और यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की तरफ गाइज 2 ट्रेड अगेन ले लेंगे। ओके, $5 का 2 ट्रेड हम ले लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइज, बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूँ सेम वैसा ही हो रहा है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर अगर रेड कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की तरफ बिना कुछ सोचे समझे गाइज 2 ट्रेड लगा देते हैं, और वो 101% विन होगा ही होगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्रेड लग चुका है। अब देखते हैं गाइज ये ट्रेड हमारा विन होता है नहीं। उसके बाद गाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये आई होप आप इतना जो है गाइज ट्रेड देख कर और इसका जो विनिंग का परसेंटेज है उसको देखकर, गाइज अभी तक हमने जो भी ट्रेड किया है वो सारे ट्रेड हमारे विन ही हुए हैं। तो जो विनिंग रेट है उसको अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि गाइज ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है मार्केट में। ओके, जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपको कोई माइंड नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैं बताऊंगा सेम वैसा करना है। आपको कोटेक्स के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आप विन करेंगे ही करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस सारा ट्रेड हमारा यहाँ पर विन हुआ है, और इस ट्रेड को भी हमने गाइस विन कर लिया है। ओके, चलिए गाइस अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमें आशा है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे और प्रॉफिट करेंगे। और हाँ, गुरु दक्षिणा मत भूलिएगा भैया। गाइज ये वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने ट्रेड लेते वक्त निकाला था। ओके, तो पहला जो ट्रेड था मेरा वो इस कैंडल पे हुआ था। ओके, और दूसरा जो ट्रेड हुआ था गाइज वो इस कैंडल पे हुआ था। आप देख सकते हैं इस कैंडल पे मेरा दूसरा ट्रेड हुआ था। तीसरा जो ट्रेड हुआ था गाइज वो इस कैंडल पे हुआ था। ओके, तीसरा ट्रेड हमारा इस कैंडल पे हुआ था, और चौथा ट्रेड गाइज हमारा इस कैंडल पे हुआ था। ओके, लेकिन गाइज अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा या अभी हमारे स्क्रीनशॉट को देखा होगा तो एक चीज बहुत ही कॉमन सी चीज आपको देखने को मिली होगी गाइज, ये डोजी कैंडल के बाद एक कैंडल, और उस कैंडल के बाद मैं ट्रेड लेता था हर बार। आप देख सकते हैं एक डोजी कैंडल हमको मिलती थी, डोजी कैंडल के बाद गाइज एक कैंडल को मैं वैसे ही छोड़ देता था, उसके बाद ट्रेड लेता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डोजी कैंडल आपको देखने को मिली, एक कैंडल को मैंने छोड़ा, तीसरी कैंडल पे ट्रेड लिया। ओके, सेम पैटर्न हर एक गाइज ट्रेड पे मैंने लागू किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डोजी कैंडल, एक कैंडल को मैंने छोड़ा, तीसरी कैंडल पे ट्रेड। ओके, और गाइज पहला भी ट्रेड जो मैंने लिया था उस पर भी सेम वही पैटर्न आप देख सकते हैं, एक डोजी कैंडल, उसके बाद एक कैंडल, अब एक कैंडल के बाद तीसरी कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। ओके, तो गाइज आप लोगों ने ये चीज देखा कि डोजी कैंडल के बाद एक कैंडल को मैंने छोड़ के तीसरी कैंडल पर ट्रेड लिया। तो क्या जहां जो है डोजी कैंडल दिखे वहां पे हमको ट्रेड लेना चाहिए? गाइज यही तो सीखना है आपको कि किस जगह आपको डोजी कैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए, किस जगह नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप गाइज मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे डोजी कैंडल आपको बनते हुए दिखेंगे।
ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। ओके, तो इस प्रकार से आपको गाइस कैंडल दिख रहे हैं। तो क्या हर पॉइंट पे हम ट्रेड ले सकते हैं? गाइस नहीं ले सकते हैं। आइए अब गाइस हम कंडीशन को समझते हैं, कैसे आपको ट्रेड लेना है। पहला काम है आपको फाइंड करना है डोजी कैंडल। ओके, अगर मान लीजिए लाइव मार्केट चल रहा और डोजी कैंडल का निर्माण हुआ है, आपको दिखा कि हाँ भैया अभी तुरंत एक डोजी कैंडल का निर्माण हुआ है, तो आपको एक कैंडल का वेट करना है। एक कैंडल बनने के बाद तीसरे कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। ओके, लेकिन इसके पीछे का कुछ कंडीशन है जिसको ध्यान में रख के ही ट्रेड लेना है। सबसे पहला कंडीशन गाइज, आपको ओवरऑल ट्रेंड देख लेना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको गाइज कॉल डायरेक्शन की तरफ ही ट्रेड फाइंड करना है। ओके, आपने देखा होगा जब भी मैं ट्रेड लेता था तो ट्रेंड को जरूर देखता था। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे 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 आता हुआ चल रहा है, तो भैया आपको क्या करना है, आपको डाउन की तरफ ही ट्रेड फाइंड करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि गाइज मार्केट अप चल रहा है, मान लीजिए अप ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे उसने एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, ऐसे मार्केट चल रहा है। अब मार्केट जो ये रीटेस्ट कर रही है, इसी में आपको गाइज एक डोजी कैंडल दिख गई, तो आपको ट्रेड करना नहीं, कतई आपको ट्रेड नहीं करना। आपको जब मार्केट हायर हाई बनाता हुआ नजर आए, अगर इस पॉइंट पे आपको एक डोजी कैंडल दिखती है तभी आपको ट्रेड करना है। अब डोजी कैंडल तो हर बार दिखती है, तो क्या हर डोजी कैंडल पे ट्रेड हम करेंगे? नहीं गाइस, पैटर्न सेम है। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो गाइस आपको डाउन ट्रेड ही लेना है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो आपको अप ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड लेना है, यानी कि कॉल डायरेक्शन की तरफ ही ट्रेड लेना है। ओके, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि गाइस जो डोजी कैंडल बनेगी, जैसे मान लीजिए ये जो ट्रेंड था जब हमने ट्रेड लिया था, आप मार्केट को थोड़ा सा गाइस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे, जब मैंने ट्रेड लिया था तो आप देखेंगे मार्केट का जो ट्रेंड था गाइस वो डाउन ट्रेंड था। ओके, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, माइनर ट्रेंड से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, माइनर ट्रेंड को गाइस हम एक जो है रिटेस्ट मान सकते हैं, लेकिन हमको ओवरऑल ट्रेंड देखना होगा कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्योंकि गाइस आपको माइनर ट्रेंड में ऐसे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो फॉल आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझना होगा कि गाइस मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है। आप मार्केट को जब छोटा करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको चल के दिखा देता हूं। ओके, जैसे देखिए गाइस हम चलते हैं कोटेक्स अकाउंट में। देखिए ये कोटेक्स अकाउंट है, हम कोटेक्स अकाउंट में आ चुके हैं। अब मैं आपको छोटा करके दिखाता हूं। देखिए गाइस अभी थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे जब आप छोटा करेंगे ना, ऐसे जब आप ऐसे बैक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भैया मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। ओके, इस पॉइंट पे, उसके बाद डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है गाइस, आपको ऐसे पीछे करते हुए जाना है। उसके बाद देखना है गाइस, देख सकते हैं मार्केट जो है पहले गाइस क्या था, पहले डाउन ट्रेंड के आसपास में था। ओके, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, फिर अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा। अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात किया जाए तो गाइस मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में ही था। ओके, आपको यहाँ पर चार्ट को देखने के बाद गाइस ये जो है क्लियर हो चुका होगा कि ये जो चार्ट था गाइस ये डाउन ट्रेंड में ही था। ओके, आप देख सकते हैं। या तो आप एक काम और कर सकते हैं, इस चार्ट का गाइस आप ना, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चार्ट का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग थोड़ा सा आप बदल सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट का करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो मार्केट का ट्रेंड है गाइस वो डाउन ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है भैया, डाउन ट्रेंड ही, यानी कि डाउन ट्रेंड में हमको डाउन का ही ट्रेड लेना है। ओके, आपको माइनर ट्रेंड से गाइस मतलब नहीं है, ये माइनर ट्रेंड है इससे मतलब नहीं है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो हमको यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही फाइंड करना है, ना कि अप ट्रेंड। ओके, आई होप ट्रेंड के बारे में आप जान गए होंगे। एक और चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट हो ट्रेंड के बारे में वो गाइस क्लियर हो जाए। देखिए गाइस अगर हम यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो ये ट्रेंड जो है ये भी डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड ये भी डाउन ट्रेंड ही है, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड मिलेगी डाउन की वो बहुत ही अच्छी होगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको देख लेना। मैं आपको दिखा दूं कोई जो है अप ट्रेंड दिख जाए
तो मैं आपको दिखा दूं, नहीं ये भी डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो इसी प्रकार से गाइज आपको देख लेना है। चलिए देखते हैं गाइज, ये भी डाउन ट्रेंड में ही है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज इस समय चल रही है। ओके, तो इस प्रकार से आपको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ट्रेंड कैसे देखना है। ओके, अब चलिए गाइज हम चलते हैं उसी जो है चार्ट पर जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। ओके, अब देखिए गाइज, मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। हमको ये चीज पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक गाइज यहाँ पर हमको एक डोजी कैंडल भी मिल चुकी है। ओके, डोजी कैंडल का मतलब हम समझ लेते हैं गाइज, जब भी मार्केट में डोजी कैंडल बनती है तो वहां पर मार्केट इनडिसीजन मोड में आ जाती है। इनडिसीजन मोड का मतलब है हमको ये कंफर्म नहीं हो पाता कि सेलर ज्यादा है या बायर। तो इसको हम इक्वल टू कह सकते हैं कि सेलर और बायर इस समय बराबर हो चुके हैं। तो अगले कैंडल की मदद से हम ये जान पाते हैं कि भैया अगला जो पावरफुल गाइस पार्टी आ रही है वो कौन सी आ रही है। अगर डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चल रहा है और एक डोजी कैंडल बनी और आगे आपको एक ऐसी कैंडल दिखी जो कि उसी ट्रेंड के गाइस मुताबिक चल रही है, यानी कि यहाँ पर सेलर ही आगे आ रहे हैं, और ये सेलर इस वाली गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर सेलर इस वाली वीक का, देखिए ये वाली वीक का गाइस ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाउन डायरेक्शन में होगा तो ब्रेक डाउन करेगा, अप डायरेक्शन की तरफ होगा तो ब्रेकआउट करेगा। ओके, तो अगर इस प्रकार से आपको दिखता है कि कोई कैंडल इसके वीक को गाइस ब्रेक कर देती है तो आप आंख बंद करके डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेंगे, इजीली आप विन करेंगे। ओके गाइज, हमने इस पॉइंट के आसपास में ट्रेड लिया था, फिर भी आप देख सकते हैं कि इतना तगड़ा प्रेशर था सेलर का कि हमने उसको इजीली विन कर लिया। ओके, अब चलिए दूसरे चार्ट में भी चलते हैं, क्या यही सेम कंडीशन इसमें भी हुआ था। देखिए गाइज, मार्केट का जो ट्रेंड था ओवरऑल गाइज वो डाउन ट्रेंड था। ओके, और यहाँ पर गाइज और एक चीज और बता देता हूं कि कलर मैटर नहीं करता। ओके, अगर मान लीजिए गाइज यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना था, ये जो कैंडल बना था ये ग्रीन कैंडल बना था, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं होता। अगला कैंडल गाइज उसी पार्टी का होना चाहिए जिसका ट्रेंड चल रहा है। तो अगला कैंडल उसी पार्टी का आया जो ट्रेंड चल रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो सेलर की पार्टी आई और हमको कंफर्मेशन मिल चुका कि भैया यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। ओके, इस कैंडल पे गाइज जो ये डोजी कैंडल दिख रही है, ये डोजी कैंडल हमको ये बता रही है कि मार्केट यहाँ पर इनडिसीजन मोड में आ चुका है, यानी कि मार्केट में सेलर और बायर इक्वल टू हो चुके हैं, यानी कि बराबर हो चुके हैं। तो अगली कैंडल हमको ये बताएगी कि कौन पावरफुल आ रहे हैं, अब कौन अपना पावर दिखा रहा है, तो उसी पावर की तरफ हम चलेंगे। ट्रेंड को जरूर देखिएगा गाइज, आपने देखा होगा कि हम कितना फाइंड कर रहे थे, ये आपको रेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको गाइज हर बार मिलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप गाइज 2 घंटे 3 घंटे इसमें बैठेंगे तो आपका 8-9 ट्रेड गाइज इजीली हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं सेलर की पार्टी है, हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया और इसको इजीली विन कर लिया। ओके, तो इसी प्रकार से गाइज आपको देखना है। यहाँ पर मैंने एक कॉल डायरेक्शन की तरफ भी ट्रेड लिया है। यहाँ पर देखिए गाइज मार्केट नीचे आ रही है ये, लेकिन गाइज अगर हम ये माइनर ट्रेंड है जो डाउन आ रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट पे, आधा घंटे पे शिफ्ट होके आप ओवरऑल ट्रेंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड था वो अप ट्रेंड की तरफ था। वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो जो अप ट्रेंड की तरफ था तो हमको जाहिर सी बात है कॉल डायरेक्शन की तरफ ही ट्रेड लेना था। हमको यहाँ पर गाइस क्या दिखी, एक डोजी कैंडल दिखी। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये डोजी कैंडल दिखी, और इस डोजी कैंडल के बाद मार्केट चूंकि अप ट्रेंड की तरफ था, एक ग्रीन कैंडल दिखा। ओके, अब ये ग्रीन कैंडल हमको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि भैया यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, तो उसी को देखकर हमने यहाँ पर 2 ट्रेड $5 का लगाया था, उसको इजीली विन कर लिया था। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन गाइज इसके नीचे नहीं ले जा पाया कैंडल को, क्योंकि मार्केट में बायर स्ट्रांग थे सेलर के मुकाबले। यहाँ पर गाइज ये हमको पता चल जाता है डोजी में कि भैया अब दोनों पार्टी इक्वल टू हो चुकी है, यानी कि बराबर हो चुकी है। तो अगली कैंडल से गाइज हम पावर का पता लगा लेते हैं। तो इसको देख के गाइज हमने ट्रेड लिया और इसको विन कर लिया। ओके
गाइज इसमें क्या हुआ आप देख सकते हैं, मैं आपसे क्या बोला हूं कि कलर डज नॉट मैटर। ओके, आपको सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार का चार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पर गाइज आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिली जो कि ग्रीन है। ओके, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर सेलर और बायर बराबर बराबर हो चुके थे। अगली कैंडल उसी पार्टी की आई जिसका पूरा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, अगली पार्टी वही आई। उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड लिया। ओके, यहाँ पर हमने मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लिया और इसको इजीली विन करा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ओके, और गाइज हमने सारे ट्रेड को विन करा था। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि गाइज ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट है, लेकिन आपको जो जो कंडीशन मैंने बताया कि आपको पहले ट्रेंड देखना होगा। पहले आप चार्ट में देख रहे हैं, आप चार्ट, आपको ये देखना होगा कि जिस चार्ट पे मैंने विजिट करा है क्या वहां पर कोई डोजी कैंडल बन रही है। अगर डोजी कैंडल बन रही है तो आप आंख बंद करके पहले क्या देखेंगे भैया, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेंड है मार्केट का वो क्या है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो अगर आपको दिख रहा है कि अगली कैंडल बायर की आई है तो आप तीसरी कैंडल पे बायर का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डोजी कैंडल के बाद मार्केट रेड बनाती है कैंडल, तो आप तीसरी कैंडल पे गाइस डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, आप उसको इजीली विन कर जाएंगे।